नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, संतोष और गहरी नींद मिलने के बाद अब कुछ भी ईश्वर से मांगना बाकी नहीं रह जाता है। सारी इच्छाओं का आनंद इन्हीं दो चीजों के बीच में है कि संतोष बना रहे और गहरी नींद आ जाए। लेकिन इसके लिए प्रभु की प्रति परिपूर्ण समर्पण चाहिए। छोड़ दिया इस जीवन में, भार तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे। जो भक्त अपना संपूर्ण सर्वस्व प्रभु के श्री चरणों में छोड़ देता है, वही संतोष से सो सकता है, उसी को गहरी नींद आती है। और इसके लिए गुरु महाराज जी की कृपा चाहिए, तो उनकी आज्ञा में रहते हुए सत्संग करो, सुमिरन करो, सेवा करो। सेवा करो साथियों, स्वतः ही सेवा का फल बहुत मीठा है और सेवा के प्रभाव से संतोष भी रहेगा और गहरी नींद भी आएगी। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, इसका विस्तृत विवरण 12 के 12 राशियों का मैंने गुरुमंत्र में दाती महाराज, जो आपका अपना यूट्यूब का चैनल है, उस पर डाला है। लेकिन बहुत से मित्रों ने कहा, दाती महाराज 12 के 12 राशियों के लिए कुछ विशेष घटनाएं क्या 2024 में रहेगी, और वो घटनाएं हैं तो उसका उपाय क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको 2024 की महत्वपूर्ण 6 घटनाओं के बारे में जानकारी दूंगा, 12 के 12 राशियों के लिए अलग। अब वो 6 घटनाएं क्या है, यदि अच्छी घटनाएं हैं तो उसमें और अधिक सफलता मिले तो उपाय क्या है, और यदि कोई परेशानी है तो उसका निवारण क्या है, ये महत्वपूर्ण रहेगा इस वीडियो का विषय। मित्रों, साथियों, 2024 नक्षत्र गणनाओं से हिसाब से विशेष रूप से मंगलदेव और शनिदेव का विशेष प्रभाव रहेगा 2024 में। यह संपूर्ण विश्लेषण आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है। मैंने लगन को ध्यान में रखा है, लेकिन राशिफल चंद्र राशि पर सटीक बैठता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। हाँ, ये जनरल बातें हैं, जनरल राशिफल है। आप जानना चाहते हैं कि 2024 में आपके लिए विशेष घटनाएं कौन कौन सी है और कब कब होगी, तो आप नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा आज वृश्चिक राशि की। ये भचक्र की 8वीं राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2024 में विशेष क्या संकेत मिल रहा है, क्या ऐसी घटनाएं हैं 6, इन 6 घटनाओं की और 6 घटनाओं के 6 उपाय भी बताऊंगा। कौन कौन से ग्रह 2024 में आपको घटना का संकेत दे रहे हैं। तो पहली घटना, वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2024 में पहली घटना का संकेत राशि अधिपति मंगलदेव दे रहे हैं। वर्ष प्रारंभ में राशि अधिपति मंगलदेव बृहस्पति की राशि धनु में धन भाव में संचरण कर रहे हैं। 5 फरवरी को मंगलदेव अपनी उच्च राशि मकर में पुरुषार्थ भाव में यानी तीसरे भाव में संचरण करेंगे। मंगलदेव लगन और छठे भाव के स्वामी हैं। तीसरे भाव में विराजमान होकर चतुर्दशी से छठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष को, सप्तम दशा भाग्य स्थान पर और अष्टम दशा कर्म स्थान पर रहेगी। यहां बहुत सी अच्छी घटनाओं का संकेत नजर आ रहा है। वृश्चिक राशि वाले किसी न किसी तरीके से अपनों से जुड़े रहेंगे, अपनों से कनेक्ट रहेंगे। आपका जो भीतर का जो जुड़ाव है ना, वो अपने परिवार के साथ रहेगा। ये जबरदस्त कनेक्टिविटी का संकेत नजर आ रहा है अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ, अपने निजी सदस्यों के साथ। और आपकी सपोर्ट की वजह से आपकी फैमिली को, आपके परिवार को, आपके अपने लोगों को प्रगति, उन्नति और विकास का अवसर मिलेगा। वर्ष का आरंभ संकेत दे रहा है कि 5 फरवरी को तीसरे भाव में संचरण करेंगे। तीसरा भाव भाई बहन है, कम्युनिकेशन स्किल है, डॉक्यूमेंट्स है, पुरुषार्थ है, यात्राओं का है। और पुरुषार्थ भाव में उच्च के मंगलदेव का विराजमान उत्साह और उमंग में वृद्धि करेगा। आपकी जो एनर्जी है, वर्किंग एनर्जी है, काबिल तारीफ रहेगी। अवसाद, डिप्रेशन, फॉल्स इल्यूजन्स, भय भ्रम भ्रांति से बाहर आएंगे। बहुत बड़ी घटना है। आपका जो फॉल्स इल्यूजन्स था ना, उससे पीछा छूटेगा। आप सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे अपना, और इसकी वजह से एक उत्तम घटना घटेगी कि जो आपका निजी जीवन में बढ़ोतरी होगी, वो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। आपको लाभदायक सौदों की प्राप्ति का संकेत है। मल्टीनेशनल कंपनियों में आपका कनेक्शन जुड़ेगा। संकेत ये भी मिलेगा इस समय कोई प्रॉपर्टी का गेन भी आप कर सकते हैं, कोई अचल संपत्ति भी आप खरीद, यानी ये घटना
15 मई तक आपको घटती हुई नजर आएगी। नक्षत्र गणना बहुत सुंदर संकेत है। और किसी ने भी आपको कहा कि आपकी जन्म कुंडली में निजगत कर्मों की वजह से जन्मकालीन मंगल देव प्रतिकूल विराजमान है और आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो हर मंगलवार को लगातार ध्यान रखिएगा, ये 40 मंगलवार करना, हर मंगलवार को सुबह 3:30 से 5:30 के बीच में 108 चुटकी सिंदूर हनुमान जी की श्री चरणों में अर्पित करिए। वहीं बैठकर 5 पाठ हनुमान चालीसा पढ़े, लाभ मिले। इस साल उगते हुए सूर्य को जल देना बहुत उत्तम रहेगा। गुड़ से बनी हुई रेवड़ियां कंजकों को बांटने से सुख शांति आएगी और कार्य बनेंगे। मीठी रोटी गरीबों में बांटना भी उत्तम लाभ का संकेत है। नमन आ रहे। अब दूसरा संकेत कर्म फल दाता शनिदेव आपको दे रहे हैं। पुरुषार्थ और सुख भाव के स्वामी यानी तीसरे और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सस नामक पंचमहापुरुष योग में चतुर्थ भाव में संचरण करें। लोगों ने बहुत भयभीत किया है आपको कि चतुर्थ ढैया है, ढैया है। विश्वास करो साथियों, ये बहुत मंगलकारी ढैया है, क्योंकि यहां शनिदेव सस नामक पंच महापुरुष योग कार में युग कारक अवस्था में विराज, और यहीं पर शनिदेव 29 जून को वक्री होंगे। शनिदेव शुभ अवस्था में है, योग कारक है, तो चेष्टा बल बढ़ेगा तो और शुभ फल प्रदान करेंगे। कारोबार या परिवार के क्षेत्र में उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा। देश विदेश से उत्तम कारोबारी संबंध बनेंगे और उत्तम यात्राओं का योग है। इसके साथ ही देश विदेश से शुभ समारोह का संकेत नजर आ रहा है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है, मैन्युफैक्चर कंपनी में है, या आपको कोई फैक्ट्री है, या ऑयल या गैस या पेट्रोल या लोहा उद्योग है, या यहां आप काम करते हैं, भाग्य का दरवाजा खुलता हुआ नजर आएगा और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। विशेष लाभ मिलेगा आपको। यदि किसी ने भी आपको यह जानकारी दी है कि जन्मकालिक शनि देव आपके मेष राशि में है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में मेष राशि के शनि को नीच का कहते हैं। थोड़ा सा व्यवसाय, कारोबार, नौकरी, सामाजिक रिश्तों में धैर्य और संयम से निर्णय लेना और पारिवारिक रजामंदी से निर्णय लेना, थोड़ा सा विवादी सौदों से दूर रहना और आवास परिवर्तन नहीं करना, व्यर्थ के प्रपंचों से अपना आपको दूर रखना। लेकिन शनिदेव आपको कुछ न कुछ लाभ जरूर देंगे, क्योंकि यदि जन्मकालीन कुंडली में शनिदेव प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है, लेकिन इस समय शनिदेव बहुत उत्तम अवस्था में विराजमान है, लेकिन प्रभाव जन्मकाली भी रहता है तो थोड़ा सा बर्डन हो सकती है। और लेकिन ये बर्डन ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं से समाधान भी मिलेगा। शनिदेव न्याय करेंगे क्योंकि वो शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं। अब शनिदेव आपकी कृपा करें, क्या उपाय करें? तिल और उड़द का दान गरीबों में दीजिएगा। मांस और मदिरा का सेवन नहीं करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंधनात् मृत्युमोक्षयमामृत, इस मंत्र का जाप जब जब मौका मिले करें, और हर रोज करेंगे तो सोने में सुहागा। भगवान शिव की शिवलिंग पर शनिवार के दिन सरसों का तेल अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा, या सरसों के तेल से महीने में एक बार रुद्री पाठ करते हुए अभिषेक करने से हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। अब बात करते हैं तीसरी घटना की। तीसरा संकेत, तीसरी घटना का संकेत वृश्चिक राशि वालों के लिए केतुदेव दे रहे। केतुदेव 2024 में आपके लाभ भाव में संचरण करेंगे। यहां केतुदेव आपके स्वभाव के विपरीत कुछ कामों का मुझे संकेत है, जैसे आपका पूरा ध्यान, पूरा टारगेट, पूरा लक्ष्य, आपका ध्यान धन पर आए रहेगा कि धन कैसे आए और किस प्रकार आए। आपको सपने में भी पैसों का मैनेजमेंट नजर आएगा। हमेशा मन पैसों की ओर रहेगा। अब ये सबसे बड़ी घटना मुझे लग रही है इस बात कि चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय, चाहे अपना काम हो, धन चाहिए, और धन मिल भी गया तो और चाहिए। कुछ भी मिल जाता है, अच्छा होता है जो मिल रहा है, लेकिन वो कम है, कहीं ना कहीं ये अतृप्ति भी रहेगी। लेकिन लाभकारी घटनाओं का प्रबल संकेत केतुदेव दे रहे। अब केतुदेव आपको लाभदायक फल दे तो संतान के साथ संबंध अच्छे रखे। ओम क्रीम कालिके नमः, या सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का जाप। 2 रंगे कुत्ते, मतलब एक कलर नहीं, जिसमें 2 कुत्तों में दो रंग के कुत्तों को भोजन देना अच्छा रहेगा इस बार। स्त्राम स्त्रीम, ओम स्त्राम स्त्रीम स केतुवे नमः, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम स केतुवे नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा चौथी घटना। 2024 में चौथी घटना सूर्यदेव दे रहे और बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। 14 अप्रैल से 14 मई और 14 अगस्त से 14 अक्टूबर के बीच में सूर्यदेव आपकी कुंडली में उत्तम लाभ के अवसर आपको देंगे।
क्योंकि 14 अप्रैल से 14 मई सूर्यदेव छठे भाव में उच्च अवस्था में संचरण करेंगे। प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी, सरकारी मामले में उत्तम अवसर मिले, मनोनुकूल प्रमोशन, इंक्रीमेंट या नई जिम्मेदारी का अवसर, मान सम्मान, यश, फेम बढ़ोतरी होगी, कोर्ट कचहरी के मसले होंगे, कर्जों से मुक्ति मिलेगी, हेल्थ संबंधी मसलों से छुटकारा मिलेगा और कंपीटेंस संबंधी परिणाम में उत्तम सफलता के अवसर है। क्योंकि शनिदेव इन दोनों तारीखों में योग कारक अवस्था में, अक्टूबर में भी शनिदेव बहुत योग कारक है। योग कारक और बली अवस्था में सूर्यदेव कर्म स्थान 10वें भाव में और लाभ स्थान में 11वें स्थान में संचरण करने से बहुत कुछ आपको मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। अब सूर्यदेव आपको अच्छा फल दे तो नियम बना दीजिए, रविवार दिन श्रद्धानुसार गुड़ और चना या तो गाय को खिला दीजिए या जंगल में बंदरों को खिला दीजिए। सूर्याष्टक का पाठ करना बड़ा उत्तम रहेगा आपको सूर्य भगवान को जल देने के बाद। नमन है। अब बात करते हैं पांचवी घटना का महत्वपूर्ण संकेत राहुदेव दे रहे हैं। राहुदेव मीन राशि 5वें भाव में रहेंगे। अब यहाँ राहुदेव कह रहे हैं भाई कि 5वां भाव प्रेम का है, निजी संबंध का है, एजुकेशन का है, बुद्धि का है, शेयर मार्केट का है, फिल्म इंडस्ट्री का है। यहां सफलता सब कुछ है आपकी, इस क्षेत्र में आपको लाभ और सफलता मिलेगी, लेकिन निजी संबंधों को लेकर विशेष सावधान रहना पड़ेगा। नैतिकता का दामन नहीं पकड़ा, एथिक्स से समझौता कर लिया तो मोटा नुकसान रहेगा। एथिक्स से कोई समझौता नहीं, नीति नियम सिद्धांत से कोई समझौता नहीं। यदि आपने एथिक्स के साथ नहीं रहे तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। रिश्तों में पवित्रता चाहिए, परिशुद्धता चाहिए। यहां आप अपने एग्रेशन और एटीट्यूड के चलते बिना सोचे समझे निर्णय लेंगे और वो निर्णय आगे चलकर आपके दुखदायक रहेंगे। क्योंकि राहुदेव एम्पलीफायर है, अनप्रेडिक्टेबल राहुदेव है, अनकन्वेक्शन है। जो चीज हाथ में है उसे फेंकने के लिए प्रेरित करेंगे और जो चीज हाथ में नहीं है उसे पाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इस द्वंद्व से बाहर रहिए। जो है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इस सूत्र को अपनाइएगा। यदि आप उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है तो चंचल मन के कारण भटकाव हो सकता है और आपके एजुकेशन में बाधा पहुंच सकती है। लापरवाही मत करिएगा। आप लॉ कर रहे हैं, अचानक मन आपका करेगा कि नहीं मैं तो मेडिकल में चला जाऊं या मैं इंजीनियर, मतलब आपको अपनी प्रोफेशन, अपनी स्ट्रीम चेंज करने का मन करेगा और ये आपके लिए बहुत बड़ा धोखा होगा। आप क्रिकेट खेल लेते, अब कह रहे मैं कबड्डी खेलूंगा। आप कबड्डी खेल लेते, अब कह मैं बास्केटबॉल खेलूंगा। बास्केटबॉल खेल लेते, अब कहते मैं शूटिंग में चला जाऊंगा। इस तरह का मन आपको भटकाएगा। ये भटकाव नहीं आए, आपको प्रयास करना पड़ेगा। और आप चाहते हैं कि भटकाव नहीं आए तो एक चांदी की ठोस गोली धागे में अपने गले में डाल दीजिए। ओम भ्राम ब्रीम ब्राम श राहुए नमः, इस मंत्र का जाप करिए। ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जाप करिए। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो ससुराल पक्ष से भेंट में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले। और आपकी कोई बहन है या बहन जैसी कोई भी बिटिया को इस साल कुछ न कुछ आर्थिक मदद करिएगा, आपके लिए ठीक रहेगा। अब मैं छठी घटना की बात करूं और छठी घटना आपको बृहस्पति देव दे रहे हैं। इस समय बृहस्पति देव आपके दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होकर छठे भाव मेष राशि में संचरण करें। 30 अप्रैल तक मेष राशि छठे भाव में बृहस्पति देव है। छठे भाव में विराजमान पंचम दर्शी 10वें भाव, सप्तम दर्शी द्वादश भाव, नवम दर्शी धन भाव पर रहेगी। 30 अप्रैल तक पेट, आंत, पाचन को लेकर मैं कह सकता हूं थोड़ा सावधान रहें। क्योंकि यदि कोई इस तरह की बीमारी है तो कुछ विस्तार बीमारियों में नजर आ रहा है। खान पान की वजह से खर्चे भी बढ़ सकते हैं और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा संकेत मुझे नजर आ रहा है कि ठीक नहीं। यहां इस बात की सावधानी रखनी पड़ेगी। 1 मई से 31 दिसंबर को तक 2024 तक सप्तम भाव वृषभ राशि में संचय करें। वर्षों की प्यास यहां बुझेगी आपकी। 1 मई से 31 दिसंबर के बीच में इंतजार की घड़ियां खत्म होगी आपकी। चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, निजी जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, कारोबारी जीवन हो, सामाजिक जीवन हो या राजनीतिक का क्षेत्र या प्रशासनिक क्षेत्र, कुछ ऐसी अच्छी घटनाओं का संकेत नजर आ रहा है जो आपको खुशी देगा। नई रिश्तों की दस्तक जीवन में मिठास घोल देगी। ये रिश्ते निजी जीवन के भी हो सकते हैं, प्रशासनिक जीवन के भी हो सकते हैं, राजनीतिक जीवन भी हो सकते हैं, व्यापारिक भी हो सकते हैं और सामाजिक भी हो सकते हैं। अब अच्छी सफलता मिले इसके लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करें। ओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हर रोज सुबह और शाम, सुबह जल अर्पित करें और शाम को तुलसी मैया का आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नमो नारायण।
प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर 2024 में ग्रहों का कुछ संकेत। मित्रों साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ही मेरा निजी आकलन था, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, न सेकंड, ऐसा कोई तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने हमेशा आपको दिया। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल होगी दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।